नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। जुर्म करने के 1 घंटे के अंदर अंदर ये इंसान सलाखों के पीछे पहुंच गया। क्या जुर्म किया इसने? तो इसने वो जुर्म किया जिस जुर्म से बचने के लिए मैं हमेशा वीडियो बना करके मुसलमानों को आगाह करता रहता हूं कि मुसलमानों होश से काम लेना, अक्लमंदी से काम लेना, ये वाला जुर्म मत करना वरना सलाखों के पीछे चले जाओगे। मैं जब मुसलमानों को समझाने के लिए इस तरह के वीडियो बनाता हूं तो अक्सर कमेंट नीचे आते हैं, ये मौलाना तो बुज़दिल है, मौलाना ने कौम को बुज़दिल बना दिया है, ये डरपोक मौलाना है, ये डरता है। जी हाँ मैं डरता हूं। इस वक्त से, जो वक्त इस इंसान के ऊपर अभी गुजर रहा है ना, इस वक्त से मैं डरता हूं। इसलिए आप लोगों को आगाह करता रहता हूं कि ये जुर्म मत करना। और हाँ, ये जुर्म आप करते नहीं हो, आपसे करवाया जाता है। कैसे ये आपसे जुर्म करवाया जाता है ये पूरी वजाहत मैं आपको बाद में देता हूं। पहले आइए जरा इस इंसान का जुर्म देख लीजिए, इसको सलाखों के पीछे देख लीजिए ताकि आपका दिमाग ठिकाने पर रहे। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद बात करेंगे कि किस तरह से आपसे ये जुर्म करवाया जाता है। अब गरिया हुआ मोदी के दोबारा ना बोली, आप बता दो, हम बोला नहीं, हम आप फोटो गरिया है जब मोदी गरिया उतरे है ना फटिएगा ना फटिएगा ना फटिएगा। पिता का नाम मोहम्मद उस्मान, पिता का नाम मोहम्मद उस्मान। काहे गाली देते भैया तुम? क्या वजह थी? क्यों गाली दे रहे थे? अरे जो हो गया बार बार कहा भाई, बार बार अरे क्यों नहीं गाली दे रहे थे? हाँ, नशे में थे क्या? नहीं, नशा वशा नहीं करते, मतलब अपने मन से दिए थे ना? हाँ। अच्छा चलो ठीक है। तो जी, वीडियो आप लोगों ने देख लिया, इसका जुर्म समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, आइए मैं इशारतन समझा देता हूं। अच्छा भला ये इंसान लस्सी या जूस पीने गया था, वहां पे किसी इंसान से इसकी बहस हो जाती है। बहस करने वाले इंसान ने इस मुसलमान को उकसाया, तो उकसावे में आकर के एक खास पार्टी के 2 बड़े नेताओं के बारे में ये गालम गलोच कर देता है, 2-3 गालियां दे देता है। उन बड़े नेताओं को तो अता पता भी नहीं कि उनको किसी ने गालियां दी, लेकिन इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, इसके ऊपर केस भी दर्ज हो चुका है और सलाखों के पीछे इसके साथ क्या किया जाएगा वो 1-2 दिन में इसके लंगड़ाते हुए वीडियो भी आ जाएंगे। आगे पता नहीं इसके साथ ये केस कब तक चलेगा और अगर ज्यादा कार्रवाई हुई तो हो सकता है इसका घर भी गिरा दिया जाए। जिन 2 बड़े नेताओं को इसने गालियां दी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको तो पता भी नहीं कि किसी ने उनको गालियां भी दी हैं। लिहाजा मेरे मुसलमान भाइयों, हमेशा कहता हूं ये जुर्म मत करना। और ये जुर्म आपसे करवाया जाता है कैसे? अगर आप दाढ़ी और टोपी वाले मुसलमान हैं तो आपके पास कोई गैर मुस्लिम आएगा, आकर के बातें शुरू करेगा, फिर जानबूझ करके वो गवर्नमेंट की बातें निकालेगा, फिर वो खुद आगे रह करके गवर्नमेंट की कमियां बताएगा और फिर वो आगे रह करके गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के कुछ बड़े नेताओं को 2-4 गालियां देगा। अब जाकर के आप अपना मुंह भी खोल लोगे और जैसे ही आप मुंह खोलोगे कैमरा चालू हो जाएगा। उसके बाद 2 या 3 लफ्ज अगर आपने बोल दिए तो आपका ये हश्र होने वाला है। और ये इस तरह के 1-2 गैर मुस्लिम नहीं है जो मुसलमानों को तलाश कर रहे हैं, यूं समझो करोड़ों कैमरे, करोड़ों आंखें हैं जो आपको ढूंढ रही हैं कि आज किसको फंसाया जाए। हो सकता है अनकरीब ये जुर्म आपसे भी करवाया जाए। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, आप मुझे डरपोक कहते हो, कहते रहो, लेकिन मैं इस वक्त से सच में डरता हूं। मैं डरता हूं जब किसी मुसलमान को अरेस्ट किया जाता है, उस वक्त से मैं डरता हूं जब किसी मुसलमान को जलील और रुस्वा किया जाता है। मैं डरता हूं जब किसी मुसलमान का घर गिराया जाता है। मैं डरता हूं उस वक्त से जब किसी मुसलमान की खवातीन को जलील और रुस्वा किया जाता है, रोड पे बिठाया जाता है। अपने अकल से काम लेना और ये हमेशा याद रखना, कोई भी आकर के आपके पास गवर्नमेंट की या मौजूदा गवर्नमेंट के नेताओं की बात करे, उन्हें कोई जवाब मत देना, खामोशी से चले जाना, क्योंकि वो आपकी रिकॉर्डिंग करने आया है, वो आपसे गवर्नमेंट की बात करने नहीं आया है। बस इतना समझ लेना, इंशाअल्लाह बच जाओगे। देख रही है ना, इसको आप तेल के उसमें डाल दीजिए और तेल से निकालने के बाद एक तिल के बोरी में डाल दीजिए और उसके बाद निकालिए जितने तिल आपके हाथ पर चिपक जाएं। अगर इतनी बार भी मुसलमान आपके ऊपर एहसान करने की कोशिश करे तो भी कभी मुसलमान को अपना मित्र मत मानिएगा। देख रही है ना, इसको आप तेल के उसमें डाल दीजिए और तेल से निकालने के बाद एक तिल के बोरी में डाल दीजिए और उसके बाद निकालिए जितने तिल आपके हाथ पर चिपक जाएं।
अगर इतनी बार भी मुसलमान आपके ऊपर एहसान करने की कोशिश करे तो भी कभी मुसलमान को अपना मित्र मत मानिएगा। वीडियो मेरे मुसलमान भाइयों तक पहुंचाइए और कुछ ज़्यादा जो बहादुर बनते हैं ना उन तक तो ज़रूर पहुंचाइए। बोलने में समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।